हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। टॉप 20 के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थर्सडे बोल के अच्छा लगता है, ऐसा एकदम कि आप अब तक पहाड़ चढ़ रहे थे, अब आप ढलान की तरफ आ गए, है ना? तो अब हफ्ते की ढलान आ गई है, तो फील गुड फैक्टर। गुरुवार की सुबह अच्छी होगी क्योंकि 80-90 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत के गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशंस दे रहा है। तो कल सीरीज का आगाज अच्छा हुआ था, 24,000 हमने रिक्लेम करा था और उसके ऊपर अब फर्दर इंचअप करने की कर रहे हैं तैयारी। और उसके पीछे एक ही बड़ी वजह मुझे समझ पड़ती है, वो है क्रूड जो बढ़िया कूल ऑफ हो रहा है। इतने डेवलपमेंट्स के बीच में फंस गया था $72-73, बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा था उस नैरो बैंड में। अब फाइनली 71 के नीचे 70-71 के जोन्स पे अब आपको क्रूड नजर आएगा। अदरवाइज एशिया में क्या है, कई सारे मार्केट्स पेन में है। कॉस्पी तो 4-5 एक समय 6% सुबह दबाव में था, अभी भी 4 या 5% कमजोर है। जापान हुआ, ताइवान हुआ, ये सब पेन में ट्रेड कर रहे हैं और शायद उसके पीछे यूएस का हैंडओवर होगा। जो चिप स्टॉक्स वहां पे पिटाई झेली थी, तो यहां पे वो रब ऑफ सब जगह देखने को मिल रहा है। उससे हमें कोई खास लेना देना नहीं, अदर देन सेंटिमेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। वेस्ट एशिया से कोई फर्दर अपडेट तो है नहीं, बातचीत चल रही है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत कहीं भी जाए, क्रूड कूल ऑफ हो जाए तो अच्छी ही खबर है। तो ये है ग्लोब के समीकरण। जुलाई सीरीज का डे 2 और बढ़िया मॉनसून भी पिकअप हो गया है और स्क्रीन पे भी हरियाली लौट रही है। अच्छा तो लग रहा है। ऐसे में आज के टॉप स्टॉक्स कौन से होंगे, वो है आइडिया इस शो का। भाई साहब, कहाँ नजर है? नज़र तो देखिए सबकी टिकी हुई है आईटी स्टॉक्स पर, लगातार निराश करते ही जा रहे हैं। और आज भी आप देखें तो मार्केट खुलते ही सबकी नजरें रहेंगी कि निफ्टी आईटी क्या करे, और उसमें से भी खास है सबसे ज़्यादा विप्रो, इस पर नजरें टिकी रहेंगी क्योंकि कल इतना बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिला, 15% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि प्राइस एक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साइड पर देखने को मिला, लेकिन आईटी स्टॉक्स की वीकनेस आप देखें ना तो बहुत ही अलग टाइप की है। जब आपको लगेगा कि नहीं अभी गिरावट कम हो चुकी है, थोड़ा सा कम गिरेंगे, तब आईटी स्टॉक्स आपको और गिरकर दिखा देंगे। इस प्रकार की वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन बाकी के सभी स्पेसेस में, स्टॉक्स में, सेक्टर्स में अगर आप देखें तो अब Q1 के रुझान आने शुरू हो गए, और खास तौर पर बैंक्स और फाइनेंशियल्स के अपडेट जो है मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे ड्राइव करेंगे। बैंक निफ्टी का भी जो वेटेज है बैंकिंग स्टॉक्स का निफ्टी में काफ़ी बेहतर है, तो इसी के चलते फोकस है Q1 के अपडेट्स पर, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट, और अब आपको नतीजों पर पूरी तरीके से फोकस करना है। चाहे टेक्निकल सेटअप कितना ही बढ़िया हो, अगर नतीजों में कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो ब्रेकआउट मोस्ट लाइकली फेल ही हो जाता है। तो ऐसे में शुरुआत कर लेता हूं Q1 वाले स्टॉक्स के साथ। तो ब्रिटानिया ये पहला स्टॉक मैंने चुना है। अब दरअसल जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, अब प्रीव्यू रिपोर्ट्स की शुरुआत हो रही है, तो जो सेक्टर का प्रीव्यू है सब अपना हालचाल बता रहे हैं कि कौन क्या अनुमान लगा रहा था। अब जेपी मॉर्गन क्या कह रहा है कि Q1 आप देखें तो एफएमसीजी कंपनीज के लिए, स्टेपल कंपनीज के लिए, कंज्यूमर कंपनीज के लिए मोर और लेस बेहतर साइड पर ही देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ कंपनीज इन्होंने आइडेंटिफाई करके ये बताई है जहां पर आपको हाईएस्ट एबिटा ग्रोथ आपको क्वार्टरली लिहाज से देखने को मिले, और उनमें से एक कंपनी है ब्रिटानिया। और 3-4 कंपनियों का नाम लिया है, एक एक करके रोज थोड़े थोड़े स्टॉक्स में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब ब्रिटानिया में आप देखें तो कल के सत्र में 2-2.5% की तेजी और तकरीबन दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। आखिरी मिनटों तक कोई तो ऐसा है जिसे ब्रिटानिया खरीद के जाना है, और यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस का भरोसा भी आ रहा है, तो इसी के चलते पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन रखा है। दूसरा स्टॉक है कैनरा बैंक, यहाँ पर आप फोकस करेगा। अब बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से जो अपडेट्स हैं क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, फोकस यहाँ पर ज़्यादा रखना। अपॉर्चुनिटी ट्रेड्स के लिहाज से भी यहीं पर बनेगी। अब कैनरा बैंक में आप देखें तो अपडेट जो निकल कर आया है कि ग्रोथ जो आई है लोन ग्रोथ की, वो बेटर देन एस्टिमेट्स है। डिपॉजिट की ग्रोथ भी आप देखें तो काफ़ी हद तक स्टेडी है। ग्लोबल डिपॉजिट 12% पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 16.13 लाख करोड़ देखने को मिले। डोमेस्टिक डिपॉजिट्स 10% बढ़े, 14.73 लाख करोड़। वहीं ग्लोबल एडवांसेस की बात करें तो 18% की बढ़त है, और डोमेस्टिक एडवांसेस इसमें 17% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले। अपडेट काफ़ी अच्छा है, इसके लिए कैनरा बैंक के स्टॉक को भी रख दिया इन ग्रीन। शुरुआत करी जाए कोल इंडिया के साथ। बिहेव कैसे करेगा स्टॉक मार्केट में वो देखते हैं। खबर कैसी है? अच्छी है। कोल इंडिया ग्रीन करा उस खबर पे। खबर क्या है? उत्तर प्रदेश में एक बड़ा डोमेस्टिक क्लीन एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी ने बैक करा है। दरअसल बुंदेलखंड सौर ऊर्जा से 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने का लेटर ऑफ अवार्ड आया है, 2,831 करोड़ का। कोल इंडिया को सोलर प्लांट लगाने का, दरअसल ये कंपनी डोमेस्टिक, ये लार्जली कोल डिपेंडेंट है, अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहती थी, ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था। और ये कह चुके हैं पहले ही कि लॉन्ग टर्म इंटरनल गोल है 3 गीगावाट
रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी खड़ी करने का, बेसिकली अपने कार्बन फुटप्रिंट को ऑफसेट करने के लिए। तो कोल इंडिया के लिए बढ़िया ऑर्डर बैक करने की खबर अच्छी है। दूसरी, जून के ई ऑक्शन सेल्स का अपडेट आया। कोल इंडिया ने एक 10.8 मिलियन टन्स, मंथ ऑन मंथ कह लीजिए 29% का जंप है, ई ऑक्शन में कोल बेचा और नोटिफाइड प्राइस से 42% प्रीमियम पे। मतलब कि जो ये कोयला बेचते हैं, खुले बेचते हैं, ई ऑक्शन में उस भाव से 42% का प्रीमियम मिला है। तो दोनों खबरें अच्छी हैं, इसीलिए मैं कोल इंडिया को ग्रीन लेके जा रहा हूं। और खैर ई ऑक्शन में इतना कोयला इसलिए बिका है क्योंकि आप पीक समर डिमांड के फेज से निकल के आ रहे हो। दूसरा, एनएमडीसी मंथ का अपडेट है, डिसेंट है। एक तरफ प्रोडक्शन में तगड़ा जंप है, 44% साल दर साल। यही चीज अगर सेल्स में होती तो मजा आ जाता, लेकिन सेल्स में 11% का जंप है। डिसेंट सा, इसलिए मैंने कहा मिक्स्ड है। एनएमडीसी ग्रीन रख रहा हूं आज के लिए, आपसे वॉच पे रखिएगा। अगले दो स्टॉक्स में वोडाफोन आइडिया, यहां पर आप फोकस रखिएगा। टेलीकॉम स्पेस के स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, एक्शन है। आज भारतीय एयरटेल में खबरों का असर देखने को मिलेगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए सब चीजें एक पर एक करके आप देखें तो इनके फेवर में जा रही हैं। लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि सब्सक्राइबर बेस का ऐड होना ये अपने आप में इनकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ दोबारा से लौटने के संकेत दे रहा है, क्योंकि इतने सालों का रिकॉर्ड था, लगातार सब्सक्राइबर बेस घटता जा रहा था। अब पिछले 3 बार महीनों के अपडेट्स में आप देखें तो लास्ट जो मई का अपडेट आया, यहाँ पर भी आपको अच्छी संख्या में ग्राहक ऐड होते हुए नजर आए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज भारतीय एयरटेल पर सीएलएसए की तरफ से एक नोट आया और इस नोट में एक चीज़ कही गई है जो मार्केट को पता है, सभी उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में इन्होंने कहा है कि सेक्टर में टैरिफ हाइक अगर आप देखें तो इनएविटेबल हो गया, इसे कोई रोक नहीं सकता, कीमतें बढ़नी है। आपका मेरा जो इंटरनेट का रिचार्ज है, पोस्टपेड का बिल है, वो बढ़ना तय है। अब ऐसे में अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल को तो श्योरली फायदा होता है, इसकी तो पोजीशनिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। रिलायंस जियो को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन इसी के साथ आप देखें तो वोडाफोन आइडिया, जिसके लिए अगर आप देखें तो छोटा सा भी प्राइस हाइक बहुत अच्छा फेवर कर सकता है इनके फाइनेंशियल्स को, इसके लिए बड़ा सब्सटैंशियल हो जाता है। तो प्राइस एक्शन के लिए आज से ठीक है, 14 रुपये के ऊपर लगातार बना हुआ है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया, इस स्टॉक को इन ग्रीन रखेंगे। दूसरा स्टॉक है एनएलसी इंडिया, यहाँ पर आप फोकस करेगा। खबरों के लिए आज से स्टॉक मैंने चुना है। दरअसल अगर आप देखें तो एक लेटर ऑफ अवार्ड एलओए मिला है, जहाँ पर ये 600 मेगावाट के यानी तकरीबन 300 मेगावाट के 2 जो सोलार पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये उत्तर प्रदेश में लगाएंगे। और ये कंपनी आप देखिए पिछले 10 साल पहले तक सिर्फ लिग्नाइट के कारोबार में थी, लेकिन बाकी पीएसयू कंपनीज के मुकाबले आप देखें ना तो क्या ऑपरेशनल रेजिलियंस इन्होंने दिखाया है। बहुत फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन्हें मिला सोलार में, रिन्यूएबल स्पेसेस में, और आगे जाके तो एक क्रिटिकल मिनरल्स की भी बात करते हैं। तो ये कंपनी अगर आप देखें ना तो बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है और डायनामिक कंपनी है। एनएलसी इंडिया, इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। अगले दो, भारतीय एयरटेल की तारीफ हो ही रही थी तो रडार पे रखिए, क्योंकि भाई इसने ऑफ लेट बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करा है, ठंडा पड़ा रहा। ब्रोकरेजेस के एग्रेसिव टारगेट्स नमूरा वगैरह के मुझे याद पड़ता है कुछ दिन पहले 2300 के आए हुए थे, वो सब अपनी जगह ठीक है, पर हाँ इस समय ठंडा पड़ा हो इसमें कोई शक नहीं। भारतीय एयरटेल ने कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अपडेट दिया कि इनकी सब्सिडरी एयरटेल मनी ने एनबीएफसी के तौर पे कमर्शियल ऑपरेशंस की कल शुरुआत कर दी है। तो एक बड़ा माइलस्टोन है। अब तक डिस्ट्रीब्यूटर थे लोन्स के, अब एक डायरेक्ट डिजिटल लेंडर भी बनने की तैयारी। खबर अच्छी है। और हाँ, अगर इस तरह की इंपेंडिंग कोई टैरिफ हाइक्स अवेटेड है तो वैसे भी अच्छी खबर है। तो भारतीय एयरटेल एनी विच वेज ग्रीन ही है, बट ये पेडिग्री अच्छी है। अब देखते हैं स्टॉक मार्केट्स कब रियलाइज करेंगे, कब वापस रीरेट होना शुरू होता है, वो देखा जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजीज को ग्रीन रख रहा हूं। कल बहुत पेन आया, इसमें नहीं, केपीआईटी में तो खैर एक्सपेक्टेशन ज्यादा, पेन आ गया। उसका रब ऑफ था टाटा एलेक्सी पे, जो कल सुबह चर्चा हो रही थी, टाटा टेक पे, सब जगह आया। टाटा एलेक्सी पे ज्यादा आना था, वहां आया भी। टाटा टेक में क्या हुआ, कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया। एक टेनिको करके कंपनी, एक मैसिव बड़ा यूएस ग्लोबल जायंट है, टियर 1 ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का सप्लायर है, उसके साथ करार हुआ है मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन का एंगेजमेंट $100 मिलियन का। तो भाई आप ऐसे समझो कि आउटसोर्सिंग मॉडल, $100 मिलियन का डील होती हुई, ये लोग फुल लाइफ साइकिल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग करते हुए नजर आएंगे उस टेनिको के लिए। खबर अच्छी है। कल ही हम लोग धंधे को ना आने को लेकर रो रहे थे और आज टाटा टेक ने $100 मिलियन की एक डील कर दी। टाटा टेक इन ग्रीन इस बैकड्रॉप पे आप वॉच पे रखिएगा। थोड़े बहुत कंसर्न्स इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डिजाइन कंपनीज के लिए अभी भी लिंगर ऑन कर रहे हैं, पर ये अपने आप में थोड़ा सा भरोसा दिलाने वाली खबर है, इसीलिए इन ग्रीन करा है।
लास्ट दो इस सेगमेंट के। इस सेगमेंट के आखिरी दो में आशियाना हाउसिंग, यहाँ पर आप फोकस रखेगा। और जैसे कि सभी कंज्यूमर कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, इसके साथ साथ रियल एस्टेट की कंपनियां भी Q1 के अपडेट शेयर करती हैं। अब ये बता रहे हैं कि Q1 में 234 यूनिट यानी अब तक की रिकॉर्ड बुकिंग्स यहाँ पर देखने को मिली है और सक्सेसफुली लॉन्चेस यहाँ पर इन्होंने बताए और बता रहे हैं कि आगे जाके जो सेल्स वैल्यू की जो पोटेंशियल है लॉन्चेस से, ये तकरीबन 1800 करोड़ के आसपास के। स्टॉक अच्छे अपडेट्स पर अच्छा रिएक्शन देता है। आशियाना हाउसिंग नज़र रखिएगा, स्पेस थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है। बाकी एक HPCL ऐसे भी रडार पर रख सकते हैं, हालांकि उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंट्राडे में ना ज़्यादा बड़ा मूव दिखा नहीं रहा आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। क्रूड अब आपका $71, जैसे शो की शुरुआत में हम डिस्कस कर रहे थे, वे बिलो जो प्री वॉर लेवल्स हैं उससे नीचे आ गए हैं। काफ़ी हद तक हम कंफर्टेबल हैं। प्राइस हाइक तो आपका और मेरा पेट्रोल डीजल बढ़ ही चुका है। ऐसे में HPCL इस पर सिर्फ नज़र रखिएगा। कल आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ। मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ सिर्फ ग्रीन रख के। बिल्कुल ठीक है। एल्केम लेबोरेटरीज, हालांकि फार्मा स्वीट स्पॉट पे ये रोज चर्चा होती। कल थोड़ा सा ठंडा पड़ा था मेरे ख्याल से फार्मा इंडेक्स, सिलेक्टिवली थोड़ा सा ठंडा पड़ा था। खैर एल्केम को तो इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि खबर लाल वाली है, तो लाल रखा है मैंने। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई से असेसमेंट ईयर 2018-19 से लेकर 22-23 तक के बीच का जो असेसमेंट हुआ उसमें 660 करोड़ रुपए का, 660 करोड़ रुपीस का डिमांड ऑर्डर इस कंपनी को आता हुआ। आई एम श्योर इतना बड़ा डिमांड ऑर्डर है, कंटेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन खबर इस तरह इस समय जैसी है उसको देखते हुए लाल कर दिया। एक साई पेरेंटल्स, इसको ग्रीन करा, रडार पे था क्योंकि आज वैसे भी इसकी एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ बैठक होनी थी, पर कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि इसकी सब्सिडरी नॉमिड फार्मा ने ऑस्ट्रेलिया के लीडिंग फार्मेसी नेटवर्क के साथ एक सप्लाई एग्रीमेंट करा है 1300 करोड़ रुपए का। साई पेरेंटल्स ने दरअसल एक मेजॉरिटी स्टेक नॉमिड में हाल में उठाया था अपने इंटरनेशनल मार्केट्स में फुटप्रिंट्स बढ़ाने के लिए। और ये जो क्लाइंट है एक $multi-billion फार्मेसी रिटेल नेटवर्क है। करार क्या है? नॉमिड उनके OTC, ओवर द काउंटर जितनी भी मेडिसिन होती हैं प्राइवेट लेबल, वो सप्लाई करता हुआ नजर आएगा। तो खबर तो अच्छी दिख रही थी। कल स्टॉक हरकत में ऑलरेडी है, तो आप सिर्फ वॉच पे रख लीजिएगा, लेकिन छोटी कंपनी के लिहाज से अच्छा ऑर्डर अपडेट आता हुआ। तो ये हो गए 6 स्टॉक्स हम दोनों के पूरे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक। अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगले 2 स्टॉक है मेरे पास और ये क्रूड के जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। एक तो इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और ये कंपनी की रिजिलियंट जो स्ट्रेंथ है ना, अलग लेवल की है। इनके फेवर में सब कुछ चलते रहता है। आप देखिए $70-71 के पास आ गया आपका ब्रेंट, जो कि एक थोड़े समय पहले तक हेडेक बना हुआ था। वेस्ट एशिया का तनाव लगभग अगर आप देखें तो इसकी भी हेडेक खत्म हो गई। लेकिन एक चीज़ है कि ये भारत के जो एविएशन इंडस्ट्री में इकलौते ऐसे हैं जो इतने लंबे समय से टिके हुए हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। नेटवर्क के लिहाज से अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया है। बीच में एक डिस्ट्रप्शन हुआ था, लेकिन वहाँ से अगर आप देखें तो एयरलाइन काफ़ी हद तक उभर चुकी है। अब खबरें ये निकल कर आ रही है कि स्पाइस जेट की जो फ्लीट है वो लगातार कम होती जा रही है। उसके जो ऑपरेशंस हैं लगातार श्रिंक होते जा रहे हैं। ये 20-22 घंटे पहले की खबर है कि चेन्नई से जो उड़ाने हैं स्पाइस जेट अब वो नहीं उड़ेगा। तो उससे अगर आप देखें तो कॉम्पिटिशन तो लगातार साफ होता जा रहा है। वैसे भी मार्केट लीडर हैं, तो इंटरग्लोब एविएशन इस स्टॉक पर नजर रखिएगा, इन ग्रीन रख रहा हूँ। बाकी एशियन पेंट्स है, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। कच्चा तेल जब कम होता है तब इन कंपनीज को फायदा होता है। अब ऐसे में Q1 के प्रीव्यू रिपोर्ट जो कि शो की शुरुआत में हम डिस्कस भी कर रहे थे, HSBC की तरफ से आई है। ये क्या कह रहे हैं कि जो प्राइस हाइक हुआ है इसके बावजूद Q1 की जो डिमांड है बड़ी रिजिलियंट देखने को मिल रही है। अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन 2 दिक्कतें की बात है। एक तो Q2 थोड़ा सा और अगर आगे की आप सोच रहे हैं तो ये सीजनली वीक रहता है। ये चीज़ आप पहले से ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात ये कि कंपटीशन की जो इंटेंसिटी है इसको अभी भी एक्नॉलेज कर रहे थे कि कंपटीशन तो गायब नहीं होगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर रही थी कि जो बिरला ओपिस है इनकी तरफ से जो अग्रेशन है स्लाइटली कम हो चुका है। तो पेंट स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। एशियन पेंट्स को इन ग्रीन रखा है। बहुत सारे Q1 अपडेट्स कल बाजार बंद होने के बाद आए और एज एक्सपेक्टेड सबसे पहले बैंक्स जागते हैं। बैंक्स और रिटेल, वो सब डिटेलिंग करेंगे जब अगले शो में उतरेंगे। मैं 2 बैंक्स को सिंगल आउट कर रहा हूं, दोनों छोटे और दोनों की परफॉर्मेंस अपडेट्स कमेंडेबल है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ग्रॉस एडवांसेस 27% साल दर साल बढ़ते हुए, यानी कि एक प्राइमरी इंजन ब्याज पे कमाई का वो इज फायरिंग।
दूसरी तरफ डिपॉजिट्स 19.7% बढ़े साल दर साल, यानी कि तकरीबन 20% हिट कर रहे हैं। और जब डिपॉजिट मोबिलाइजेशन सबके लिए दिक्कत हो रही है, 20% डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, 27% ग्रॉस एडवांसेस, दोनों पैमानों पे नंबर स्ट्रांग हैं, इसीलिए मैं इसको ग्रीन रख रहा हूं। अब वो स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा वो अलग बात। धनलक्ष्मी बैंक, एक और छोटा बैंक, इसके टोटल एडवांसेस 26.5% बढ़े हैं। दूसरी तरफ इसका डिपॉजिट ट्रैक्शन 17% का जंप आपको नजर आएगा। तो एडवांसेस 25% प्लस पे सस्टेन करना और 17-18% डिपॉजिट मोबिलाइज करना, यह नंबर भी अच्छा है। तो मैं दोनों को ग्रीन रख रहा हूं, बाकी देखते हैं स्टॉक्स कैसे बिहेव करेंगे। परफॉर्मेंस एटलीस्ट Q1 के अपडेट्स थम्स अप। लास्ट दो कौन से? लास्ट दो है और अगला स्टॉक बड़ा ट्रिकी है। विप्रो की बात करनी पड़ेगी। क्या हो रहा है स्टॉक में तो समझ में नहीं आ रहा कि आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी 5-5.5 साल के निश्चित स्तरों पर चल रहे हैं। ब्रेकडाउन यहाँ पर मंथली चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। आईटी स्टॉक्स की जो वीकनेस है ना, अभी डेली वीकली तक सीमित नहीं है, मंथली चार्ट्स पर बड़े ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं विप्रो का एडीआर, जहाँ पर वीकनेस काफ़ी साफ नज़र आ रही है। तो एक लाइकली थोड़ा सा नेगेटिव ओपनिंग यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगी। और वैसे भी आप देखें तो आईटी स्टॉक्स को अब जमकर कोई खरीद नहीं रहा, कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं खरीद रहा, नो मैटर कितने ही सस्ते मिल जाए। कल आपके साथ केपीआईटी डिस्कस कर रहा था, परसों 6% गिरकर ऑलरेडी बंद हुआ था। मैंने मेंशन किया कि ऑलरेडी गिरा हुआ है, उसने और गिर कर दिखा दिया। 15-16% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। तो आईटी स्टॉक्स अगर आप देखें तो सपोर्ट को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ गिरावट है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। हालांकि एक दो एक्सेप्शनल स्टॉक है जहाँ पर स्ट्रेंथ है, रिकवरी भी जल्दी आती है, लेकिन विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, केपीआईटी टेक और भी एचसीएल टेक टाइप के भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर बाइंग टिक नहीं पाती है। तो विप्रो को तो इन रेड ही रखना पड़ेगा। आखिरी स्टॉक है डीएलएफ, यहाँ पर आप नजर रखिए। और रियल्टी स्पेस की हम बात कर रहे थे, चाहे कल आप लोड़ा डेवलपर्स का चार्ट देखें, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का चार्ट देखें या डीएलएफ का देखें, सब में खरीदारी आपको नजर आई थी। अब डीएलएफ में खास बात यह है कि कल 4.5-5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, अपने डे हाई के करीब ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन इसके आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। और इसी के साथ एक ब्रेकआउट का भी कंफर्मेशन हो जाता है। आज मार्केट का मूड मॉल ठीक लग रहा है, तकरीबन 90 अंकों की तेज़ी के साथ गिफ्ट निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। ऐसे में डीएलएफ ये आखिरी स्टॉक है, ग्रीन रखा है। ओके, अब आइए बैंक्स के मैंने अपडेट शेयर करे थे, अब रिटेल के अपडेट्स। डीमार्ट का आएगा, मेरे ख्याल से सैटरडे को आएगा, वो सैटरडे को ही आता है। वी मार्ट का आया, बल्कि दोनों के आए, वी मार्ट का आया और V2 रिटेल का आया, दोनों अच्छे हैं। वी मार्ट स्टैंड आउट करता है तो पहले इसको मेंशन करता हूं। टोटल रेवेन्यूज में 23% का जंप है, 1000 करोड़ रुपए के मार्क को ब्रीच करता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले के मिड टीन ग्रोथ रेट से तो कहीं अच्छा मार्क्ड इंप्रूवमेंट आपको रेवेन्यू मोमेंटम में नजर आएगा। इनके केस में अच्छी बात यह है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 9% का जंप दिखा रही है। आसान शब्दों में वो स्टोर्स जो 1 साल से ज्यादा खुले हुए थे, मतलब ग्रोथ ऐसा नहीं है कि फर्दर ऐड कर करके आ रही है, 9% का नंबर है। उसमें भी जो इनका प्रीमियम अनलिमिटेड है, वो जो ब्रांड, उसमें 13% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दर्ज करी है। नंबर अच्छे हैं, इसके ग्रीन रखा है। दूसरा V2 रिटेल, इसकी रेवेन्यूज में 58% का जंप है, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं। मैंने उसको बेहतर क्यों कहा जब इसकी 58% ग्रोथ है? भाई साहब, इसमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 7.5% बढ़ी है कंपेयर टू वी मार्ट जिसमें 9% बढ़ी थी। इसके पीछे यह रीजन है कि इन्होंने एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन करे थे, 57 नए स्टोर्स बीते क्वार्टर में ही जोड़ लिए हैं। तो शायद ना सिर्फ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बल्कि न्यू स्टोर एडिशन से भी ग्रोथ आ रही है। उसके केस में प्योर एसएसजी स्ट्रांग था। खैर, ये दोनों नंबर्स ठीक हैं, इन ग्रीन रख रहे हैं आप लोग सिर्फ वॉच पे करके, क्योंकि V2 रिटेल स्टॉक तो कल ही हरकत में काफी था। खैर, धन्यवाद, आपका स्वागत है। और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने ब्रिटानिया के साथ की, इसके अलावा कैनरा बैंक है, वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर भी फोकस रखेगा, खबरों का असर देखने को मिलेगा। एनएलसी इंडिया में आशियाना हाउसिंग, एचपीसीएल, इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स, विप्रो और डीएलएफ, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। परफेक्ट है, 10 और जोड़ दीजिए इसमें भाई। जैसे क्यूज थे वैसे स्टॉक के शेड्स हैं, बाकी चाल देखिएगा। एक ही एल्केम लैब्स जहां पे आईटी डिमांड ऑर्डर आया था, जिसको आई एम श्योर कंटेस्ट कर रहे होंगे, लाल रखा। बाकी कोल इंडिया, एनएमडीसी, भारती एयरटेल, टाटा टेक्नोलॉजी, साई पेरेंटल्स, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, वी मार्ट, V2 रिटेल, सब
इन ग्रीन रखें, रीजंस स्पेसिफाई कर दिए।